ये जुर्म गुनाहों के ये डेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। हमारे साथ सोशल वर्क, समाज सेवा करना पसंद करेंगे आप? हाँ। कि अगर साइकिल मेरा ट्रांसफर करवा सकता है तो आप मेरा ट्रांसफर रुकवा भी सकते हैं। इस वक्त शादी की जिम्मेदारी मैं नहीं निभा सकता डैड। हम लड़कियां होकर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं और तुम मना कर रहे हो। ये वही ड्रग्स है जिसे हम तलाश कर रहे थे। डैडी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन में हो? आप इनकी जमानत करवा दीजिए, मैं इन्हें फौरन रिहा कर दूंगा। आप अपने बेटे को छुड़ाने की कोशिश खुद ही कीजिए। चौहान साहब, ये तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई कि आपका लड़का अरेस्ट हो गया। ये आप ही के लिए नहीं, हम सब के लिए बुरा हुआ। विश्वनाथ जी, मैंने आपको इसीलिए याद किया है क्योंकि मैं जानता हूं कि संजय बेकसूर है। अगर वो कसूरवार होता तो मैं आपको कभी तकलीफ ना देता। कैसी बातें करते हैं चौहान साहब, चाहे वो कसूरवार हो या ना हो, उसे रिहा तो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन इस घटना के चर्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये बात दिल्ली तक पहुंच गई तो आपके मंत्री बनने की संभावना नहीं रहेगी। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन है? इंस्पेक्टर सिद्धांत, उसी ने अरेस्ट किया संजय को। हाँ, हम खुद जाके उससे बात करते हैं, उसे हमारी जरूरत है। हमारी बात को वो टालेगा नहीं। अभी हम चलते हैं यहाँ से। नमस्कार। जय हिंद। किसी भी तरह इस मामले को दबा दीजिए। लड़का बेकसूर है, खामखा चौहान साहब की बदनामी होगी। उनकी बदनामी होगी इसलिए केस को दबा दूं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं विश्वनाथ जी? इनके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है, जो फैसला होगा अदालत में होगा। अरे तो रजिस्टर के पन्ने फाड़ दीजिए, एंट्री मिटा दीजिए। देखिए, अदालत के बजाय अगर आप खुद फैसला करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। वो कैसे? आप अपना ट्रांसफर रुकवाना चाहते हैं, आप संजय को रिहा कर दीजिए, आपका काम हो गया। सौदा कर रहे हैं आप मेरे साथ? देखिए विश्वनाथ जी, मैं आपके पास अपना ट्रांसफर रुकवाने जरूर आया था, लेकिन जुर्म को बढ़ावा देने नहीं, जुर्म को रोकने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए छोटी मछलियों को नजरअंदाज करना पड़ता है। आप सहगल साहब को सजा दिलवाना चाहते हैं तो सजा दिलवाइए, इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े? विश्वनाथ जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सौदेबाजी का जिक्र मैं किसी से ना करूं, तो प्लीज यहां से चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रिश्वत देने के जुर्म में मैं आपको भी अंदर कर दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैंने आपको कब रिश्वत दी? ये सौदेबाजी की रिश्वत नहीं तो फिर और क्या है? जाइए आप यहां से, प्लीज जाइए। जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, आइंदा हमारे पास किसी काम के लिए मत आना। इत्मीनान रखिए आप, एक गलती जो मैं पहले कर चुका हूं उसे दोबारा नहीं करूंगा। जय हिंद। ठीक है, ठीक है। जयदेव हियर। जयदेव जी, सिद्धांत बोल रहा हूं। हाँ सिद्धांत, बोलो। एनी न्यूज? खबर सिर्फ आपके न्यूज़पेपर के लिए नहीं है जयदेव जी, बल्कि आपके लिए भी है। आपके बॉस का बेटा संजय इस वक्त हवालात में है। 2 लड़कियों को लेकर घूमने निकला था। जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें ड्रग्स मिली।
can't believe this. But this is a fact, Mr. जयदेव। खबर मैंने आपको दे दी है, अब इसे छापना या ना छापना आप पे डिपेंड करता है। बाय। बाय। हर जगह कोशिश करके देख ली, लेकिन संजय की रिहाई के कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे हैं। विश्वनाथ जी भी कोशिश करके दे चुके हैं। इस लड़के ने तो बड़ी मुसीबत में डाल दिया हमें। संजय की जमानत तो हो सकती है ना? उसकी गाड़ी में से ड्रग्स मिले हैं, ये कोई मामूली हादसा नहीं है। जमानत भी इतनी आसानी से नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, नमस्कार चौहान साहब, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो बुरे वक्त में अपने दोस्तों से मुंह फेर लेते हैं। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो इस तरह ताने भी तो नहीं मारते साइकिल साहब। भाई, हमारा सच कहना आपको बुरा लगा हो तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमारा यकीन मानिए हम वाकई आपकी मदद करना चाहते हैं। संजय सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, हमारा बेटा भी है। अब वो हवालात में बंद हो तो हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम वाकई उसकी रिहाई के लिए कोशिश करना चाहते हैं चौहान साहब। थैंक यू साइकिल साहब, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे फोन करने के लिए शुक्रिया। फोन करने की एक और वजह भी थी चौहान साहब, हम आपको मुबारकबाद देना चाहते थे। मुबारकबाद? वो किस लिए? भाई, वो इसलिए कि आपने साबित कर दिया है कि आप वाकई उसूल पसंद इंसान हैं। आपका अपना बेटा अरेस्ट हुआ और आपने ये खबर अपने अखबार में छपवा दी। मेरे अखबार में? जी हाँ चौहान साहब, वहीं से तो हमें पता चला और ये जानकर खुशी भी हुई कि आप सबको एक नजर से देखते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो या बेटा। किसी के लिए कोई रियायत नहीं। भाई वाह, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अच्छा चलिए, मुलाकात होती है। अगर कोई जरूरत हो तो बिना झिझक चले आइए। जी। क्या कह रहे थे वो? मेरे दोस्त होने का दावा कर रहे थे और मेरी मदद करना चाह रहे थे, और जब खुद अपने ही दुश्मन हो जाएं तो उससे ज्यादा दुख की बात और कोई नहीं हो सकती। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जयदेव के बारे में। और किसके बारे में? अरे संजय की गिरफ्तारी की बात उसी ने छापी है। सुकन्या, मैं अभी भी दफ्तर जाऊंगा। इनफ इज इनफ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इसे। सहगल साहब, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, कोई नहीं बता सकता। कभी आप चौहान साहब को दुश्मन कहते हैं अपना, और कभी उनके दोस्त बनकर मदद के लिए राजी हो जाते हैं। त्यागी जी, चौहान साहब जो हैं बहुत ही इमोशनल, जज्बाती आदमी है, और ऐसा आदमी थोड़ा बेवकूफ भी होता है। फौरन किसी से बदगुमान हो जाता है और भरोसा भी कर लेता है। अगर हम संजय को रिहा करवा देते हैं तो जिंदगी भर हमारे इस एहसान तले दबे रहेंगे वो। आप उसे कैसे रिहा करवाएंगे? भाई, हम अकेले थोड़ी कर पाएंगे, आप हमारी मदद करेंगे। मैं मदद करूंगा? वो कैसे? इंस्पेक्टर सिद्धांत को गलत साबित करके। भाई, संजय को इसी इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है ना कि उसकी गाड़ी में ड्रग्स रखे हुए थे। अगर उन पैकेट्स में ड्रग्स की बजाय कुछ और रखा हो तब तो कोई इल्जाम नहीं लगेगा ना। ये कैसे मुमकिन है? त्यागी जी, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ रहे आप? भाई, उन पैकेट्स को नारकोटिक सेल में जमा किया गया है। अगर वो पैकेट्स आप वहां से हटवा दें तो सबूत ही नहीं रहेगा, तो फिर इल्जाम कैसा? बड़ा मुश्किल काम है। नहीं त्यागी जी, आपके लिए मुश्किल नहीं, करवा दीजिए। चौहान साहब मंत्री बन गए तो सिर्फ हमारे नहीं, आपके भी बहुत काम आएंगे। मैं कोशिश करूंगा। बस इतना कहना काफी। आपने कहा कि कोशिश करेंगे, इसका मतलब काम हो गया। कनक जी नमस्ते। नमस्ते। आज इतने फॉर्मल नमस्ते क्यों? मेरे बारे में लोगों की ये राय है कि मैं बहुत अक्खड़ मिजाज हूँ, अपनी मनमानी करता हूँ, किसी के साथ समझौता नहीं करता। इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि मैं अपना रवैया बदल दूं।
सबको झुककर सलाम करूं और सबकी बातें हंसकर मान लूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुम्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। ऐसा तुम समझती हो कनक, लेकिन चौहान साहब की राय मेरे बारे में कुछ और है। अगर वो भी मुझे उतना ही सही समझते जितना तुम समझती हो तो मुझे नौकरी से नहीं निकालते। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? हाँ, और इस बार तो रिजाइन करने का भी मौका नहीं दिया। गुस्से में कहा गेट आउट। मैं चला है। आप जरा यहीं रुकिए। अब देख लो यार तुम, हाँ जो ठीक समझो कर लो। भाई जी वो पत्रकार आया है, का नाम उनका जयदेव, आपसे मिलना चाहता है। है, बुलाओ भाई। जी आइए, अंदर आइए। अरे जय बाबू, नमस्कार। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। कहिए हमको कैसे याद किया? जी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। आई एम सॉरी, मैंने आने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया। अरे नहीं नहीं भाई, आप जैसे काबिल लोगों के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहें। आइए बैठिए। कहिए क्या बात करनी थी? जी बैठिए ना, बैठ कर कीजिए। जी आपने मुझसे एक बार कहा था कि आप मेरे साथ मिलकर अखबार शुरू करना चाहते हैं। हाँ हमें याद है, और हमें यह भी याद है जय बाबू कि आपने मना कर दिया था। मैं उसी सिलसिले में आया था। अगर अब भी आपका इरादा हो तो मैं तैयार हूं। क्यों, चौहान साहब की नौकरी छोड़ रहे हैं आप? नौकरी छोड़ चुका हूं मैं। अच्छा, तो इसीलिए हमें याद किया? नहीं नहीं, अच्छा है। लेकिन जय बाबू, हमने तो उसके बारे में उसके बाद सोचा नहीं। आज आपने बात छेड़ी है तो हम भी सोचेंगे। आपको कोई जल्दी तो नहीं ना? काम जितनी जल्दी शुरू हो जाए बेहतर होगा। ठीक है, हमें भी कोई एतराज नहीं, जल्दी शुरू कर देंगे। पर काम तो उन्हीं शर्तों पर होगा जो पहले तय हो चुकी हैं। कौन सी शर्तें? जय बाबू, अब घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। भाई हमारा मतलब यह है कि पैसा हम लगाएंगे, मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए कि अखबार चलता रहे और मुनाफा होता रहे। सहगल साहब, आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कहिए। अखबार की पॉलिसी मैं तय करूंगा, उसमें आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे। देखिए जय बाबू, अगर आपकी पॉलिसीज की वजह से अखबार को नुकसान हुआ तो हम दखल जरूर करेंगे भाई। बुरा ना मानिए जय बाबू, आप पत्रकार हैं, आप लोग दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए दिमाग से सोचना पड़ता है। भाई हमें आपकी सारी बातें मंजूर हैं, आपको भी तो हमारी शर्तें मंजूर होनी चाहिए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आप आगे बढ़िए, तभी तो एक दूसरे के इतना करीब आएंगे कि हाथ मिला सकेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। जयदेव के चले जाने से ऑफिस के कामकाज पर थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही, पर उसे बर्दाश्त करना मेरे बस के बाहर हो गया था। चंद्र उसकी बात तो है, नया एडिटर अपॉइंट कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। उसके जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो फिर आप इतने अपसेट क्यों हैं? कौन कहता है कि मैं अपसेट हूं? आपके चेहरे से नजर आ रहा है। जयदेव के चले जाने का दुख तो मुझे भी है। वो सिर्फ आपके अखबार का एडिटर ही नहीं, हमारे परिवार का एक सदस्य भी था। ऐसा हम लोग समझते थे। जयदेव ने अपने आप को हमारे परिवार का सदस्य कभी भी नहीं समझा। उसने तो हमेशा मेरी नरम दिली का फायदा ही उठाया है। लेकिन अब मैं उसे कभी नहीं बुलाऊंगा। उसका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब तुम भी उसका नाम मत लेना। कमिश्नर साहब, त्यागी जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए सहगल साहब। आप आज फिर मुझे कमिश्नर साहब कहकर पुकार रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आए, जरूर किसी मकसद से आए। भाई त्यागी जी, अगर मकसद ना हो जिंदगी में तो जीना किस काम का? भाई हम तो साथ बात करते हैं। अब अगर हम सियासत में नहीं होते तो आप हमसे दोस्ती रखते क्या? हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसीलिए हमारी आपस में गहरी दोस्ती। भाई आपको हमारी बात का बुरा तो नहीं लगा? हर वो बात अच्छी होती है जो खुले मन से कही जाए।
आइए आइए, बैठिए। कहिए कैसे आना होगा? भाई वो हमने आपसे चौहान साहब के बेटे की रिहाई की बात की थी ना, बस वही याद दिलाने आए हैं हम आपको। मैं उसे कैसे रिहा करवा सकता हूं? मेरे पास अलादीन का चिराग तो है नहीं कि जिसे मैं घिसूंगा और लॉकअप के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अरे त्यागी जी, आप चिराग की बात करते हैं। भाई हम तो समझते हैं कि आप खुद अलादीन का जिन हैं। जिन? हाँ बिल्कुल, जो किसी भी अनहोनी को होनी में बदल सकते। अरे आप इशारा तो करके देखिए, डीआईजी साहब खुद जेल खाने का दरवाजा खोलने का हुक्म दे देंगे। वो इशारा क्या होगा ये भी आप बता दीजिए। भाई जो संजय के खिलाफ सबूत हैं, अगर उन्हें गायब करवा दिया जाए फिर तो रिहाई मिल जाएगी ना। वो जो ड्रग्स के पैकेट्स पुलिस के कब्जे में हैं, उन्हें हटवा दीजिए। जब सबूत ही नहीं रहेगा तो केस काहेगा? ये तो बहुत खतरनाक खेल है सहगल साहब। जी इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं, वरना और कौन ऐसा कर सकता? चलिए कोशिश करूंगा। आपने कह दिया कि आप कोशिश करेंगे, तो हमने समझा कि भाई काम हो गया। अब चौहान साहब जिंदगी भर हमारे एहसानमंद रहेंगे, और अगर हम उनके मुकाबले भी आए तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। मुकाबला कैसा? त्यागी जी, हम भी एक अखबार शुरू कर रहे हैं, जिसका एडिटर ये तौका जयदेव होगा और वो हमारा पार्टनर भी होगा। और मैं इसी तरह बिना फायदे के जिंदगी भर आपकी मदद करता रहूंगा, नहीं? हम समझे नहीं त्यागी जी। सहगल साहब, 2 पैसा कमाने का मौका मुझे भी दीजिए। आप मुझे अपने पार्टनर क्यों नहीं बना लेते? त्यागी जी, पार्टनर तो वही होता है जो पैसा लगाता है। अब मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं पार्टनरशिप के लिए क्यों कहता? जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने आपका साथ दिया है। इस बार मैं आपका साथ चाहता हूं। ठीक है त्यागी जी, हम सोचेंगे। जरा जल्दी सोचिएगा। ये फैसला जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेरे लिए भी। जी त्यागी जी, सही कह रहे हैं आप। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है।